पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी आए हुए थे और मधुबनी में उन्होंने सभा को संबोधित किया। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि मोदी पहलगाम हमले पर क्या बोलेंगे, क्या कुछ करेंगे। सब निगाहें टिकाए हुए थे। इसके साथ ही साथ ये भी था कि नीतीश कुमार को लेकर भी नरेंद्र मोदी बोलेंगे। सर, मोदी आए और क्या कुछ हुआ मधुबनी की सभा में? करिश्मा, मोदी कल ही हम लोग इस कार्यक्रम में बताए थे कि नरेंद्र मोदी जब मधुबनी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे तो उनके हर शब्द को आज जरूर नापा और तौला जाएगा। और पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर सबकी नजर थी कि आखिर क्या कहते हैं मोदी। तो मोदी, करिश्मा, सबसे बड़ी बात है, कई बात उन्होंने कही है इस सभा में अपने संबोधन में। अंग्रेजी में भी कुछ देर तक उन्होंने संबोधित की इस सभा को। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले नजर मेरी इसी बात पर गई, बोलने का क्या मतलब है। हाँ, वो क्या कहना चाह रहे थे। तो क्योंकि मधुबनी है, बिहार में है, अंग्रेजी में संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, सिंपल में क्या कहा है हम दर्शकों को बताते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ पहले मायने बता देते हैं। पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि भारत क्या करने वाला है। भारत, तो उन्होंने कहा है अपने संबोधन में कि हम दुनिया के जो है अंतिम छोर तक जाएंगे ऐसे आतंकियों के खिलाफ। तो पूरे वर्ल्ड को हुआ, विश्व जो समुदाय है उसको संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, डायरेक्ट अंग्रेजी में संबोधित करके। अब हम बताते हैं कि जब बिहार पहुंचे आज मोदी, मधुबनी पहुंचे, तो क्या कुछ कहा है। तो पीएम मोदी ने कहा कि पहलगांव के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय जो है, वक्त जो है वह आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया है। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश जो है एक जैसा है। और जो पहलगाम आतंकी हमला पर मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में ही कहा कि हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलेगी। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प में एक है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। मैं विभिन्न देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। यही बातें जो है मोदी ने पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है कही। और ये जो उनको संदेश देना था, तो ढांढस बांधना था भारत के लोगों को, वो उन्होंने कह दिया। और साथ ही पूरे विश्व के राजनेता हैं उन सबको मैसेज दे दिया कि क्या होने वाला है। और मोदी के जो शब्द हैं उससे ये है कि कुछ बड़ा तो होने वाला है। और इस बात का एहसास, अभी हम बिहार के संदर्भ में खबरों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं इस पे कहेंगे। और इस बात का एहसास पाकिस्तान को है। जब आप बहुत सारे दर्शक अखबार पढ़े ही होंगे, उसमें पाकिस्तान की नींद जो है हराम हो चुकी है। उसके फाइटर जेट जो है आसमान में मंडराने लगे हैं, जबकि अभी तक भारत जो है इस तरह की कोई पहल भारत की तरफ से नहीं की गई। कितने खौफ में पाकिस्तान की सेना है उसको समझना जो है बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब है कि मोदी जो है जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम लोगों को जिस तरह से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। मोदी ने यह बात भी कही। उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है उनके दुख में खड़ा है। और चूंकि पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम था जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए, तो पीएम ने मंच से ही जो मृतक हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उन्होंने कहा कि अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है
उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। शुरुआत में ये हुआ। फिर पंचायती राज कार्यक्रम में जो कि शामिल हुए थे, तो मोदी ने आज जो है पंचायती राज दिवस के मौके पर कहा कि पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा हुआ है। आज यहाँ देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और साथ ही पीएम मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि की पुण्यतिथि भी थी, तो उन्हें भी आज इस मौके पर नमन किया। और उन्होंने कहा कि बिहार वो धरती है जहां से बापू ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उनकी सोच थी कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। तो ये तमाम बातें पीएम मोदी ने मधुबनी की सभा में कही। सर ये तो ठीक है, पीएम मोदी ने जो बातें कही, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आए हुए थे मधुबनी और मंच पर ठहाके लगा रहे थे नीतीश कुमार और पीएम मोदी। बिल्कुल, विपक्ष का काम है घेरना, तो विपक्ष तो घेरेगी ही। और तेजस्वी की बात पर आते हैं करिश्मा, तो इससे पहले हमको यह भी बताना चाहिए कि नीतीश कुमार ने सभा में क्या कही है, या पहले तेजस्वी बता दें। सुरक्षा को लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं कि 2000 से ज्यादा जब पर्यटक थे तो आखिर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। वाकई में चूक तो है, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिवार के लोगों के जो बयान आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इतने मिनट पर, इतने घंटे में जो है सेना पहुंची या सुरक्षा के जवान पहुंचे। तो सवाल तो है, और इन सब सवालों का जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। तो विपक्ष घेर रहा है। आज जो महागठबंधन की मीटिंग हुई है कुछ देर पहले, की पीसी खत्म हुई है, उसमें भी यही सवाल उठा है। और महागठबंधन की जो बैठक थी चुनाव को लेके कि बिहार में कैसे इकट्ठे लड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, पर ही चर्चा हुई सर, चर्चा हो गई। और मोदी की भी सभा अगर कहें तो करीब करीब इसी पहलगाम पर ही केंद्रित रह गई। जबकि लोगों को बहुत सारी उम्मीद थे कि पीएम मोदी आएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। तो सबसे ये खास बात करिश्मा ये है कि जो फैसला हुआ है इनकी मीटिंग में, मतलब महागठबंधन की मीटिंग में, तो इस बार की जो मीटिंग थी वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय, मतलब सदाकत आश्रम में मीटिंग थी। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी ये दूसरी बैठक थी इनकी, तो वो आरजेडी दफ्तर में मीटिंग हुई थी, जिसमें एक चीज तय किया गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और सभी दल से दो लोग शामिल किए जाएंगे। तो ये चीजें हो गई। तो आज सबसे अहम फैसला यही आया इनका कि यह कल श्रद्धांजलि अर्पित करने के तौर पर कैंडल मार्च जो है महागठबंधन के तमाम दल कल निकालेंगे, ये खबर है। और साथ ही कल शाम में, और आज जो है जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इस पर तेजस्वी यादव ने जो पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं तो इंटेलिजेंस सिस्टम पर सवाल उठाया है। और उन्होंने कहा कि आतंकी सीमा पार करके कश्मीर में आ गए, उन्होंने साजिश के तहत नागरिकों को मारा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूद बिहार के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। तो इस तरीके से जो मीटिंग हुई आज कांग्रेस के दफ्तर में महागठबंधन की, वो पहलगाम ही केंद्र में जो आतंकी हमला हुआ है उसी के इर्द गिर्द सारे फैसले और ये लिए गए हैं। शुरुआत में तमाम जो मृतक हैं उनको यहाँ जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई तमाम नेताओं के द्वारा। मुकेश सहनी भी इसमें शामिल हुए हैं, और जो वाम दल हैं महागठबंधन में, सभी के नेता इसमें शामिल हुए। सर नीतीश कुमार जब पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर आए थे तो उन्होंने एक बात कही, वो कह रहे हैं श्रद्धेय में पीएम का नमन करता हूं, इसका मतलब क्या है सर? अच्छा, श्रद्धेय कोई खराब शब्द नहीं है। और शक्ति सिंह यादव ने एक वीडियो, मतलब जो स्पीच दे रहे, जो संबोधन हो रहा है इस मधुबनी वाले कार्यक्रम में, इस वीडियो को शेयर किया है शक्ति सिंह यादव ने। तो हम शक्ति सिंह यादव को एक चीज बताना चाहते हैं कि श्रद्धेय शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। और विद्यार्थी जीवन में और इसके बाद भी जो मैंने नीतीश कुमार का भाषण सुना, और अटल जी के प्रति जो भाषण रहा है, अटल जी को संबोधित करते हुए जो भी भाषण नीतीश कुमार ने दिए हैं,
चाहे वो पटना का गांधी मैदान हो या कोई और सभा हो, तो वो हमेशा नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से ही अपना संबोधन किया करते थे। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड भी होंगे, ऑडियो रिकॉर्ड भी होंगे, जिसमें श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल जो है नीतीश कुमार जब भी अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधित करते थे तो श्रद्धेय शब्द ही बोलते थे। आदरणीय मैंने नहीं सुना है, चाहे वो सदन में हो या फिर सदन के बाहर हो, किसी सभा में हो। और मुझे ठीक बहुत अच्छी तरह से यह बात याद है कि वो श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के प्रति, तो ये उनके श्रद्धा है पीएम के प्रति, इसलिए उन्होंने श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसको लेके उपहास जो है शक्ति सिंह यादव ने उड़ाया है। और शक्ति सिंह यादव ने जो पोस्ट किया है करिश्मा, उसमें वह कह रहे हैं कि जीवित रूप से मंच पर उपस्थित होते हुए श्रद्धेय कहलाने का सौभाग्य भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री को मिला है। तो ये गलत है। ये हम बता रहे हैं, फैक्ट चेक कर ले शक्ति सिंह यादव, गलत फैक्ट पेश कर रहे हैं। और श्रद्धेय जो है पॉजिटिव शब्द है, कोई निगेटिव शब्द है नहीं, और बहुत बार इस्तेमाल किए थे वो अटल किया जाता है, आदरणीय के हाँ किया जाता है। और नीतीश कुमार खुद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बिल्कुल हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कई दफे जो है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। एक नमन है, नमन शब्द का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये थोड़ा सा असहज लग रहा है लोगों को कि आखिर नमन क्यों कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। ये एक शब्द है जिस पर आप कह सकते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है नीतीश कुमार का। शब्द है, अच्छे शब्द है, और वो हमेशा अटल जी के लिए इस्तेमाल करते थे, नरेंद्र मोदी के लिए भी इस्तेमाल किए। सर, ललन सिंह के सामने नीतीश कुमार ने ऐसी बातें कह दी और कह रहे हैं कि इनको सब मालूम है, हम लोग गठबंधन में थे, वहां थे, क्या क्या होता था, फिर मना किया गया कि इधर उधर नहीं करेंगे। कई तरह की बातें उन्होंने ललन सिंह के सामने कह दी। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? कई बार, जब इस बार जो सरकार बनी एनडीए की, मतलब महागठबंधन छोड़कर जब नीतीश कुमार आए बीजेपी के साथ, फिर सरकार बनी, तब जब भी मौका मिलता है और ललन सिंह रहते हैं आसपास में, तो जरूर नीतीश कुमार उस तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, अब जो है वह गड़बड़ी नहीं होगी। और इशारा हमेशा ललन सिंह की तरफ ही रहता है। हाँ, ललन सिंह की तरफ रहता है। तो पहली दफा नहीं है, हाँ, ये पहली दफा नहीं है। खास बात यही है कि इस बार पीएम के सामने और भरी सभा में खुले मंच से उन्होंने यह बात कही कि देखिए, मतलब ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए, हाँ, ललन सिंह के सामने बैठे हैं और उस समय हमारी पार्टी ने गड़बड़ी कर दी थी, और फिर वही बात कि अब जो है ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग साथ हैं, साथ मिलकर जो है तो सारा विकास किए हैं और सारा और जो है विकास करना है, यह बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे भी चर्चा वाली जो बात रहती है, हमेशा यही कहा जाता है कि जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए थे पिछली दफे, उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव और ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। तो वही है करिश्मा कि जब भी मौका मिलता है तो नीतीश कुमार जो है घुमा फिरा कर कह देते हैं, ललन सिंह की तरफ इशारा कर देते हैं। तो ये नीतीश कुमार का अपना एक तरीका है बात कहने का। और पहले भी जब भी गठबंधन बीजेपी से टूटा है और जब भी बना है, तो वो किसी न किसी के मत्थे मर देते हैं। तो इस बार जो गठबंधन बना था पिछली दफे, वो ललन सिंह और विजेंद्र यादव के मत्थे मढ़ा जाता है। अब उसे ललन सिंह के बारे में बात करते हैं, तो ललन सिंह जो चाहे वक्फ संशोधन बिल आया था जब लोकसभा में, तो मोदी सरकार के लिए दहाड़ रहे थे ललन सिंह, उस पर लोग चुटकी भी ले रहे थे कि देखिए, जब महागठबंधन में थे तो क्या शैली थी और किस तरह अमित शाह को इन्होंने घेरा था सदन में। अभी एनडीए में है तो एकदम से ये कर रहे हैं। खैर, ठीक है, लेकिन वो फिर वही बात दोहराई है मुख्यमंत्री ने कि अब जो है जदयू इधर से उधर नहीं होगा, एनडीए और बीजेपी के साथ जो उनका पुराना रिश्ता है वो अब जो है बीच में उसमें दरार नहीं पड़ने वाली है। साथ में जो है एनडीए एकजुट होकर काम करेगा, और चूंकि चुनाव है तो यही कहना था। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पंचायती राज दिवस पर चूंकि कार्यक्रम था, तो नीतीश कुमार ने यह बात भी कही कि देखिए, जब हम सरकार में आए इसके बाद जो है हमने पंचायती राज संस्था को बिहार में मजबूत किया है और मजबूत करेंगे।
जब वह सरकार में आए, जब मुख्यमंत्री बने, जब उन्हें यह जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको बिहार में मजबूत किया है, और ये कहा कि आगे भी इसको और हम मजबूत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।